रिकवरी करने के लिए, नशा मुक्त जीवन के लिए, शान और सम्मान की तरफ जाने के लिए एक सिंपल सी चीज़ समझना कि नशा मुक्त जीवन की शुरुआत होगी स्पिरिचुअल पाथ पे, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ वो है जो हम भटक चुके हैं जब से नशा हमने शुरू किया था। हुआ क्या है कि जिस दिन हमने सबसे पहली बार नशा किया होगा, जब भी आपने जीवन में पहली बार नशा किया था, अंदर से इनर वॉइस आई थी, अंतरात्मा ने कहा था कि जो करने जा रहा है वो गलत है, मत कर। लेकिन जो कि उस समय क्यूरियोसिटी होगी, पीयर प्रेशर होगा या जो भी कुछ सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, उस समय उस चीज़ को आपने किया, आपने अपनी अंतरात्मा का रूल ब्रेक किया। अंतरात्मा बोल रही है नहीं कर क्योंकि ये चीज़ गलत है, लेकिन आपने उस चीज़ को किया। कारण कुछ भी हो सकता है, खुशी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो करने के बाद इंसान को अंदर जो फीलिंग आई वो अच्छी थी। अगर वही उसी समय उसको अगर प्रॉब्लम या दुख या दर्द तकलीफ होती तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करता। मतलब यहाँ पर दिमाग में एक प्रोग्राम ऐसा रजिस्टर हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं ये गलत रिपीट करने की मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हो गई। नशा करने के बाद में जो प्लेजर अनुभूति की, जो रिलैक्सेशन अनुभूति की, जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो स्टेमिना बढ़ा या दर्द से निजात मिली, जो रिलैक्सेशन मिला, वो कहीं ना कहीं दिमाग ने पकड़ लिया उस बात को, और कहीं ना कहीं वहीं पे ये चीज़ रजिस्टर होने की वजह से नशे के लिए यस आ गया, और इसी वजह से नशे को रिपीट किया गया। कोई भी गुड एक्सपीरियंस जो होता है वो आदमी रिपीट करता है, और बैड एक्सपीरियंस को आदमी रिपीट नहीं करता। जैसे बिजली का झटका लगा हुआ, हालत कुछ भी हो, लग गया हो, झटका लगा, तो आपको झटके का जो एक्सपीरियंस है वो बुरा है, बहुत पेनफुल है, तो आप मरते दम तक उसको रिपीट नहीं करने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं नशे के साथ में उल्टा चक्कर हुआ है। नशे के साथ में जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो गुड़ हुआ, गलत था, और लेकिन मुझे अच्छा लगा, और उसको मैं रिपीट करता गया। जब नशा इस बीमारी में जब घुसे, तब भी मुझे कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक इसका एक्सपीरियंस मुझे गुड़ ही आता रहा। भले ही मैं 10 दिन से खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर एक अच्छा सुरूर मिल रहा था। लेकिन जैसे बढ़ती हुई बीमारी है, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाती है, और कुछ दिनों में इंसान को पता चल जाता है कि मैं नशा करता हूँ तो मुझे वो पहले वाला सुरूर नहीं मिलता, पहले वाला प्लेजर, पहले वाला एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे तो अब मिल रहा है दर्द, क्योंकि नशा करने के बाद मैं गुस्सा होऊंगा, रोऊंगा कि हंसूंगा, मुझे गारंटी नहीं रही। आगे चल के इंसान सिर्फ इसलिए नशा करता है कि नॉर्मल फील करने के लिए। इस दर्द का एहसास होना, इस दर्द को रियलाइज करना कि अब नशा, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान मेरे हो चुके हैं नशे की वजह से, और अब मैं दुख, दर्द, तकलीफ जो है उसकी वजह नशा है। इसको कहेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशन करना कि अब वो नशे में वो बात नहीं रही। अब इसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा? सबसे पहले ये जो गलत काम जो कर रहे हैं उसको स्टॉप करना। एहसास हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, जागरूक हुए, नींद से जागे, भैया कहाँ जा रहे थे, रास्ता भटक चुके थे, और फिर से खुद का इनर वॉइस क्या कह रहा है कि अब नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उत्तर आया नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या। अब तो वो जो मिलने वाली चीज़ है वो भी मिलना बंद हो गई। अब तो मिल रही प्रॉब्लम, परेशानियाँ, टेंशन, अकेलापन, फिजिकल वीकनेस, सब तरह से क्या होता है, दर्द, तकलीफ, और उससे निजात पाने के लिए, नॉर्मल फील करने के लिए गलत काम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना ज़रूरी है। उसके लिए ठहराव ज़रूरी है, और ठहराव मिलता है नशा मुक्ति केंद्र में। बाहर इतने डिस्टर्बेंस होते हैं, इतने सारे स्टिमुलेशन, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं बाहर कि आदमी सोच ही नहीं पाता। नशा मुक्ति केंद्र में एक ठहराव है जहाँ पर बाहर एक्सटर्नल कोई डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है नहीं, तो आदमी अपने आप अंतर्मन में उतरता है और देख पाता है कि भैया मैं स्पिरिचुअल पाथ पे उसी दिन से भटक गया था जिस दिन मैंने पहली बार नशा किया। उस दिन से मैंने झूठ बोलना सीख लिया, माता पिता से बात छुपाना सीख लिया। उस अगली बार जब नशा किया तो मैंने मैनिपुलेशन किया, और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। उस समय शायद ये महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब तो महसूस हो रहा है कि हम उस रास्ते से बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं। अब अगर महसूस हो रहा है तो यही रियलाइजेशन है कि अब इस रास्ते को कंटिन्यू करना। बाहर मुझे पता है डिपेंडेंसी होती है, नशा करने की मजबूरी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो नशा आदमी को करना ही पड़ता है क्योंकि वो नशे के गिरफ्त में है।
लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में आता है तो वो नॉर्मल हो जाता है फिजिकली और मेंटली, और कहीं ना कहीं यहाँ से नशा छोड़ सकते हैं, यहाँ से छोड़ा हुआ नशा आगे भी छोड़ सकते हैं, बस स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस दौरान हो जाए तो बात की क्या है। सबसे पहला नुकसान जिस दिन नशा किया, इनर वॉइस ने कहा था मत करना, फिर भी किया, और आज वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा जहाँ पर आप बोलेंगे अब और नहीं। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।